श्रीनगर में कुछ घंटे बिताने के बाद अब मैं चल पड़ा मेरे दूसरे सफ़र की ओर। वहाँ पे कुछ दोस्त मिले जिनसे पता किया तो बताया कि पास में ही गुलमर्ग है, तो वहाँ पे मुझे जाना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिया श्रीनगर में, बस एक शॉल लिया माँ के लिए और उसको लेके निकल पड़ा। सफ़र चलते चलते कुछ क्लिप बनाने का मन किया तो वही बनाने लग गया। बस इतना सुंदर नज़ारा था वहाँ का कि देख के ही मन किया कि सब कुछ छोड़ देता हूँ, बस यहीं पे ही रुक जाता हूँ। रास्ते में बहुत पुराने पुराने घर मिले और रास्ता भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर की ओर आ गया था तो यहाँ पे हरियाली स्टार्ट हो गई थी, ऊंचे ऊंचे पेड़, वादियाँ और साथ में जगह जगह पर फौजी भाई खड़े हुए थे, क्योंकि ये जगह सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी रिस्की जगह है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आतंकवादी गतिविधि की वजह से यहाँ पे जगह जगह आर्मी फोर्स खड़ी हुई थी। कुछ कुछ मिनट तक यहाँ पे काफ़ी कैंप भी शेल्टर भी बने हुए थे और जगह जगह रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बारिश हुई थी कुछ दिन पहले ही, तो उसकी वजह से सब रोड जगह जगह पर हो गए थे और यहाँ पे रोड भी बन रहे थे, नाले का काम भी चल रहा था, तो उसकी वजह से भी जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मैं बस अपने सफ़र पे चलते ही जा रहा था। पता नहीं था कि इतना सुंदर नज़ारा होगा और यकीनन बहुत अच्छा नज़ारा था। देखते ही मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया था। बस अब एक ही दिल में ख्वाहिश थी कि गुलमर्ग देखना है, कैसी जगह है। बस सुना था, टीवी में देखा था, बचपन में कभी देखा था कि कश्मीर ऐसी जगह है। यहाँ पे मैं मेरी जो वो टैक्सी वाला भैया था उसके साथ में, जिसके साथ लिफ्ट आया था, तो उसकी कुछ लड़ाई हो गई थी आपस में, तो मैं उतर के काफ़ी दूर तक पैदल चला। अब मैं पहुँच चुका था गुलमर्ग में। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने पहाड़ को ओढ़ रखा है और मुझे वहाँ ही जाना था ऊपर की ओर, जहाँ ये वाइट सफ़ेद सफ़ेद बादलों की चादरें दिख रही है, क्योंकि मेरा अगला पड़ाव था गंडोला की ओर। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, बस चलते ही जा रहा था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो एक भाई मिल गया जिसने मुझे लिफ्ट दे दी और उसके साथ में यहाँ तक आ गया। और पूरा कश्मीर, ये मान लो कि पूरा कश्मीर मुझे उसने ही घुमाया। और ये कहना ताजुब नहीं है कि मेरे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे। लोग बोलते हैं कि कश्मीर के लोग अच्छे नहीं हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं। जो भाई ने सपोर्ट किया, शायद अनजाने को कोई सपोर्ट नहीं करता। बहुत अच्छा लगा, उसने तो मुझे अपना भाई बना लिया था। अब मैं यहाँ पे गंडोला में बैठ चुका था, जर्नी स्टार्ट कर दी थी मैंने अपनी और मैं ऊपर की ओर चल दिया। पता नहीं, अजीब सा डर लग रहा था। एकदम से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मानो लग रहा था कि ये रोप वे टूट ना जाए। एकदम ऐसे ही झटके से महसूस हो रहे थे, पर इस सुंदर नज़ारे के सामने सब कुछ फीका था। बस दिल में एक ही तमन्ना थी, और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, और ऊपर जाके देखना है कि और क्या है सुंदर नज़ारा ऊपर। मानो मैं तो बिल्कुल मेरी इस ट्रिप में मैं खो सा ही गया था। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे वापस भी जाना है। बस चलता ही जा रहा था। अब मैं ऊपर पहुंच गया था। थोड़ा और बड़े बड़े विशाल पेड़,
घर भी जहाँ देख रहे था मैं, मिट्टी के घर थे, बड़े अजीब से थे। यहाँ पे लोग बाग रहते भी थे और अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। और मुझे जाना था ऊपर, मुझे बिल्कुल वो आसमान की घटाएं वहाँ तक पहुँचना था, क्योंकि मेरी मंजिल अभी ख़त्म नहीं हुई थी और मुझे चलते ही जाना था। क्योंकि मेरी मंजिल के मैं एक पहले पड़ाव पे आ चुका था, पता चला कि ऊपर जाने के लिए इजाज़त नहीं है, क्योंकि मौसम की वजह से उसको रोक दिया गया था, ऊपर वाली रोपवे को। तो ये मेरा एक अधूरा सफ़र मैं कह सकता हूँ इसको, मैं पूरा नहीं कर पाया अपना और ऊपर की ओर। परंतु यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि शायद इससे सुंदर जगह कहीं नहीं है। आधे घंटे का मुझे टाइम मिला था वापस जाने के लिए, और आधे घंटे मैं यहाँ पे कुछ पल मैंने बिताए और मैं यकीन मानो मैं सब कुछ भूल चुका था इस सुंदर दृश्य को देखकर। ऐसा लग रहा था कि मानो सिर्फ सुंदर नज़ारा ही रहा है। अब मैं वापस चल दिया था मेरे सफ़र में, जहाँ से मैं आया था गुलमर्ग नीचे की ओर। और यहाँ मैंने पैदल पैदल गुलमर्ग को एक्सप्लोर किया। बस चलता ही रहा, पैदल ही घूमता रहा और इतना सुंदर नज़ारा देखकर मानो कि किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं था मेरे लिए। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। पैदल पैदल चलते चलते मैं बहुत दूर आ गया था और यहाँ आके एक छोटा सा मेरे को सामने मंदिर दिखा, जो कि इसमें वीडियो में दिख रहा है। मैंने अपना स्टे यहीं सामने ही, जो ये आप देख रहे हैं ये घर, यहाँ पे रुका था। एक छोटा सा होटल कह सकते हैं आप या लॉन्ज कह सकते हैं। काफ़ी अच्छे थे वो भी भाई। मेरा यहाँ पे एक आधार कार्ड खो गया था तो उन्होंने आज तक मुझे पास फ़ोन में आते हैं उनके। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैंने चाय वाय पी और मैं निकल गया मंदिर की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। यहाँ पे सुबह सुबह आर्मी वाले आते हैं। होप गाइज यू एंजॉय एंड बाय बाय।